हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राशिद खानी क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है कि मैंने नर्सिंग के लिए लगातार क्लास अपलोड कर रहा हूं। मैं आपको डे बाय डे अब मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। मैं डे बाय डे नर्सिंग के लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप सभी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप सभी का प्यार मिलेगा तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला के दूँगा, जो आपके लिए एकदम फ्री होंगे। बाकी लोग क्या है, मतलब कोर्स क्या है, मतलब पैसों में देते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे हैं वो मतलब उसे परचेज नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रीज़न ये है, बेचारे वो मतलब गरीब फैमिली से होते हैं और जितने अपने मतलब पढ़ाई के लिए पैसे लगाते हैं, इतना वो दोस्तों कोर्स परचेज करने में नहीं लगा पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों गरीबी से होते हैं। क्या वो दोस्तों फ्री में नहीं पढ़ सकते? तो इसका मतलब तो जी हाँ, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारी क्लास देख कर वो सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको सबको पहले बता देता हूँ, जो एंड तक इस क्लास में डटा रहा उसमें से 100% उसकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। उसको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख गया इन 30 क्वेश्चनों में से, तो दोस्तों चुटकियों में आंसर निकाल देगा। वही वर्दी लेगा दोस्तों, क्योंकि किसी क्वेश्चन पर मोहर नहीं लगी होती दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपने देखा होगा जो अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें हल्के से हल्का पेपर मतलब क्वेश्चन भी आया था और थोड़ा टफ भी आया था, तो आपने देखा होगा। तो सबकी बैंड बज गई थी दोस्तों, आधे से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों, उसका सिलेबस कवर नहीं हो पाया। तो इस बार हमारे पास काफ़ी टाइम है कि जो अब आपकी भर्ती हो जनवरी फरवरी में होगी, और जिसका एग्ज़ाम आपका होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका एग्ज़ाम अप्रैल में। ठीक है, तो अभी से तैयारी करिए दोस्तों, अभी आपसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा बात करते हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला रोग है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा है दोस्तों? मलेरिया से पलिया। पलिया दोस्तों किसका है? पलिया सप्लीन। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? पलिया सप्लीन में होता है। और आरबीसी लीवर, यकृत, पिलिया जिसे दे रखा है आपके सामने, इसमें मलेरिया किसे प्रभावित करता है? पलिया को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो कौन सा है? हृदय सबसे व्यस्तम अंग है। ठीक है फ्रेंड्स दोस्तों, चलिए गुर्दे को दोस्तों वो क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। वक्र किसे बोलते हैं दोस्तों? गुर्दों को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन सा ऐसा प्लाज्मोडियम जो परजीवी का वाहक है दोस्तों? मच्छर, यानी जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम कारण होता है, और परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर है दोस्तों, मादा। और मच्छर भी कौन सा है दोस्तों? मच्छर भी अभी को मैंने आपको बताए थे फ्रेंड्स। मच्छर 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है मादा एनफ्लीज मच्छर, एक होता है मादा एडीज मच्छर, और एक और होता है दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर, वो अलग होता है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे सबसे हम मच्छर का पूछा गया, इसलिए आपको यहाँ पे मच्छर का एक आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीसी मक्खी से क्या होता है? निर्दा रोग होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, डेंगू। देखिए डेंगू क्या है? डेंगू एक एक बुखार है। डेंगू क्या है दोस्तों? एक बुखार है जो उत्पन्न होता था दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, मतलब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने मैंने दे रखे हैं, तो टिक भी आंसर मैंने कर रखा है, तो इसका आपको क्वेश्चन को याद करना है। सब मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचाता है दोस्तों। डेंगू एक तो यानी जो आपको होता है वो विषाणु से यानी वायरस से होता है। दूसरा नंबर वो मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। किस होता है? मादा एडिज मच्छर के द्वारा होता है। बाकी जो ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, ये सब कट्ठे हैं, सब गलत हैं दोस्तों। ठीक है, केवल ए राइट आंसर होगा, ए राइट आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए डेंगू बुखार। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है भाई? जो डेंगू बुखार होता है इंसान को, उसमें शरीर की मानव शरीर की किसकी कमी होता है? प्लेटलेट्स कहते हैं ना, इसी प्लेटलेट गिर गए डोंक साहब, फिर क्या करते हैं उन्हें, मतलब जैसे कीवी फल, नारियल पानी और सफ़ेद रसगुल्ले ये बताते हैं खाने के लिए। उनसे क्या प्लेटलेट्स हमारी जल्दी बढ़ जाती हैं, जिससे अरे हमारे प्लेटलेट्स दोस्तों कम हो जाती है, बहुत कम, यानी मान 10,000 हो जाती है प्लेटलेट, तो इंसान को बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। और बाकी करने वाला तो अल्लाह ही है, भगवान कर लो, अल्लाह ही करे, एक ही बात है। इंसान बच ही जाता है, तो वो मतलब जब बचने मौत नहीं लिखी होती उसकी, चाहे 5,000 प्लेट क्यों ना बची हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है,
और हीमोग्लोबिन कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। और आरबीसी की कमी से और आरबीसी में की कमी से और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे खून की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोफोबिया, ये भाई लाजवाब क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ये होता है दोस्तों विषाणु से यानी वायरस से होता है, ठीक है। और ये कौन सा वायरस है? ये रेबडो वायरस है। और ये किससे होता है दोस्तों? रेबीज दोस्तों, एक होता है हाइड्रोफोबिया और एक होता है रेबीज। रेबीज की आ जाए दोस्तों तो रेबीज होता है वायरस से, होता तो वायरस से ही है, लेकिन किस कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है, ठीक है। रेबीज का टीका लगाया जाता है दोस्तों, और कुत्ता काट लेता है इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कवक जनित रोग है? फंजाई या फफूंद, एक ही बात है। कवक कह लो, फंजाई कह लो, फफूंद कह लो, ठीक है, एक ही बात है दोस्तों। निम्न में से कौन सा है दोस्तों जो कवक जनित है? फंजाई या फफूंद जनित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको बताना है, यह है गंजापन। क्या है? गंजापन एक कवक जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। फाइलेरिया दोस्तों पेटोजोआ जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं एग्जाम के लिए। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ और आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। डीपीटी, डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा हेतु किया जाता है, यानी किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, कि मतलब किस रोग में लगाया जाता है, कौन कौन सी बीमारी लगाया जाता है, कहने का मतलब ये है डीपीटी का। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के टीके में लगाया जाता है। उस नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं ये सब गलत हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डीपीटी का नाम है दोस्तों डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं, और टी से टिटनेस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कार्य पर बीमारी पीने वाले पानी में किसकी अधिकता से होता है? भाई लाजवाब क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम दृष्टि से देखें दोस्तों। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण एक कार्य बीमारी है, वो पीने वाले पानी में किसकी अधिकता से होता है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले पानी में किसकी अधिकता से होता है? तो दोस्तों होता है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। जो फ्लोराइड होता है दोस्तों किससे होता है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी से होता है दोस्तों। आर्सेनिक दोस्तों ब्लैक फूट नामक रोग से होता है आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूकेमिया, एक मिनट देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा सी चौड़ा कर देता हूँ। हाँ अब अच्छा है, हाँ आप सही है। चलिए ल्यूकेमिया जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर बोलते हैं, एक प्रकार का कैंसर है। देखिए आ भी गया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण मतलब अपने आप बढ़ोतरी होती है। वो किसके कारण होती है दोस्तों? अस्थि कोशिका संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या, आरबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ल्यूकेमिया एक प्रकार कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, और क्या है? डब्ल्यूबीसी है, ठीक है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी भी कौन सी है? मोनोसाइट सबसे छोटी कोशिका, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है लिम्फोसाइट, और ल्यूकोसाइट दोस्तों डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम है, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टि से बन गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफेलिया, हीमोफेलिया जैसे ब्लीडर्स रोज बोलते हैं ब्लड, मान लीजिए एक तरीक़ा से। हीमोफेलिया में क्या दोस्तों? खून का थक्का नहीं जमता हीमोफेलिया रोग में, ठीक है। एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का सिकेदन नहीं होता, यानी इसका मतलब है रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया रोग में दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। सबसे बड़ा रीज़न ये है इसका। हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, ये तो दोस्तों एनीमिया कमी से होता है, एनीमिया कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकनगुनिया, भाई वाह, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। चिकनगुनिया भाई मच्छर से होती है, किससे होती है? अब चिकनगुनिया में दोस्तों 2 तरीके की होती है, आपको बता देता हूँ।
एक होता है बड़ी रुकिए एक मिनट, बड़ी माता, एक होती है बड़ी माता, एक होती है छोटी माता। छोटी माता दोस्तों होते हैं चिकनगुनिया से, और जबकि बड़ी माता होती है स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, चलिए, और ये किससे होते हैं? चिकनगुनिया बीमारी फैलती है मच्छर से होती है। चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है दोस्तों? मच्छर से फैलती है। मच्छर भी कौन से मच्छर से फैलते हैं? मादा एडीज डिविजिट मच्छर से फैलते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा जो चिकनगुनिया बीमारी है वो किससे फैलती है। सिंपली आपको मच्छर क्लिक कर देना, अगर आपको मच्छर का नाम पूछे तो मादा एडीज मच्छर आपको कर देना है। ठीक है, और जो दोस्तों ये कौन सा वायरस है? ये अल्फा वायरस है। कौन सा है? अल्फा वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी जल से दोस्तों एड्स जनित रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है दोस्तों? बीसीजी का टीका आपने देखा होगा 6 रोग में लगाया जाता है। वो कितने रोग में लगाया जाता है? कितनी उम्र तक लगाया जाता है? वो नवजात शिशु को जन्म के 7 दिन बाद या 18 घंटे के बाद लगाया जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है बैसिलस कोलिमट ग्यूरिन। टीबी का टीका यही मान लीजिए एक तरीके से, बैसिलस कोलिमट ग्यूरिन इसका पूरा नाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब आपके सामने है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? पोलियो के टीके जो जोनास साल्क ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेंसिलिन औषधि की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज की जोनास साल्क ने। रोबोट कोच ने दोस्तों टीबी हैजा जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबोट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने। देखिए दोस्तों, पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन औषधि की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पोलियो टीके की खोज दोस्तों जोनास साल्क ने। रॉबर्ट कोच ने दोस्तों किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने दोस्तों जो की थी तो टीबी हैजा के जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, एडम जेनर चेचक के टीके खोज किसने की थी? एडम जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस टिटनेस नामक रोग किस टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। भाई टेटनस नाम एक जो रोग है, जो मस्तिष्क का है बीमारी है भाई। ये जो होता है ये किससे होता है? लॉगजा। ये किससे होता है? ये होता है लॉगजा से। और टेटनस को दोस्तों धनुषिया लॉगजा भी कहा जाता है। धनुषिया लॉगजा दोनों में कहा जाता है दोस्तों टेटनस को। ठीक है, और ऑप्शन में ये ना हो तो दोस्तों धनुषिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, आपके सामने है खसरा, जिसे बोलते हैं मीजेलस। ये खसरा मीजेलस की बीमारी है दोस्तों। किससे होती है दोस्तों? होते हैं विषाणु यानी वायरस से होती है। और डेफिनेशन इसके बारे में हम आपको दे देते हैं। जो खसरा मीजेलस की बीमारी होती है वो किससे होती है? पैरामिक्सो कैसे होती है? पैरामिक्सो से होती है दोस्तों। पैरामिक्सो और मारीबेली वायरस से होती है। पैरामिक्सो मारीबेली वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? खसरा होती है। चलिए दोस्तों, एथलीट फूड भाई कई बार देखने को मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में। एथलीट फूड की बीमारी किससे होती है दोस्तों? वो होती है फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद यानी फंजाई कवक से होती है फ्रेंड्स। एथलीट फूड नामक रोग होता है कि कवक आता है या फंजाई या फफूंद आता है। राइट आंसर एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस कौन सा रोग है दोस्तों? हेपेटाइटिस रोग से मानव से शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से भाई जो हेपेटाइटिस भी कई तरीके के होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है दोस्तों। 3 तरह के हेपेटाइटिस रोग होते हैं, तीनों का अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर होता है, यकृत होता है, जिगर होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है? कौन सा ऐसा रोग है निम्नलिखित में से जो वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया जीवाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित हैजा जीवाणु, हेपेटाइटिस बी। ये दोस्तों वायरस है, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता है बच्चे?
आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो मतलब मच्छर काटने से नहीं फैलता। दे भाई पिज्जावर मादा क्यूलियस मच्छर से होता है, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है, और डेंगू मादा एडिज मच्छर काटने से होता है, चिकन पॉक्स मादा एडिज मच्छर का, मलेरिया दोस्तों मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से, पिज्जावर दोस्तों मादा क्यूलियस मच्छर काटने से होता है। लेकिन प्लेग एकमात्र ऐसा रोग है जो चूहे काटने से होता है। कौन सा होता है? चूहे काटने से होता है प्लेग रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सूची एक और सूची दो में सम्मिलित कीजिए, नीचे देख कोटों का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। प्लेग। अब देखिए दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट लाजवाब क्वेश्चन बनेगा, इसको कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर करना है दोस्तों। इसमें आपको देख के भाई ऑप्शन नहीं बताना है, ठीक है? ऑप्शन नहीं बताना है इसमें, देख के आपको यहाँ से हम खुद अपने मेहनत से बनाएंगे। प्लेग जो होता है, प्लेग जो होता है दोस्तों वो किससे होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। सबसे पहले हम करते हैं प्लेग जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? जीवाणु जनित। ए पापा ने डांटो मत, खरे गल पे छापो, इसकी ट्रिक है जीवाणु जनित। प्लेग जो होता है जीवाणु से होता है दोस्तों, और ये होता है चूहे काटने से। एडस होता है दोस्तों विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है, ठीक है? और गंजापन दोस्तों किससे होता है? मलेरिया दोस्तों पेट्रोजो जनित है, और गंजापन दोस्तों कवक है। अब देखिए दोस्तों पहले का चौथा इसमें दोनों में जा रहा है। पहले का तीसरा दोस्तों दोनों में जा रहा है। दूसरे का यानी दूसरे का बी यानी एडस जो होता है आपको ये आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे का सी इसमें ही जा रहा है कपड़ों कॉक में, और पहले का डी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मिनीमाटा रोग। भाई वाह। मिनीमाटा रोग शरीर के किस धातु हानिकारक मात्रा का कारण होता है? मिनीमाटा एक रोग है जो शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा का कारण होता है? ये होता है आपको, ये होता है पारा। मिनीमाटा रोग शरीर की किस धातु हानिकारक मात्रा का कारण होता है? पारा का कारण होता है, ठीक है? मिनीमाटा रोग किस शरीर में किस धातु के हानिकारक मात्रा का कारण होता है? पारा का कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बर्ड फ्लू। वही वाह। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दो वायरस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? एविनियो वायरस बर्ड फ्लू दोस्तों, H5N9 और HNN2 इसके दो नाम हैं दोस्तों, ठीक है? बर्ड फ्लू के, बर्ड फ्लू का HIN9 एक तो यह है दोस्तों, और एक H9N2 इसके दो नाम हैं। और दोस्तों जो एक है स्वाइन फ्लू, सेवाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किससे होता है दोस्तों? स्वाइन फ्लू दोस्तों जो होता है आपका किससे होता है? ये होता है HIN9 से दोस्तों एक स्वाइन फ्लू रोग होता है। एक बर्ड फ्लू H5N9 ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एडस निम्न में से किस रोग ने नाम से संक्षिप्त रूप है? एडस दोस्तों, एडस रोग निम्न में से किस रोग से नाम से संक्षिप्त रूप है दोस्तों? वह है, यहाँ पर देखिए इक्वाड इम्नो डिफेंस सिंड्रोम ये गलत है। एंटीबायोटिक ये तो गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। इक्वाड इम्नो डिफेंसिस सिंड्रोम ये एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाती है। भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है दोस्तों? एडस के लिए एक सबसे ज़्यादा मतलब यूज की गई दवाई कौन सी है, एक तरीके से बताना है आपको दोस्तों। एडस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। एडस के लिए जो हमारे आवाज़ में आता है, एक तो ART की दवाई अपनाते हैं और एक AZT की, ठीक है? तो ART ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AZT, जिसका नाम है जीडोविडीन एडस के लिए दोस्तों अपने सबसे ज़्यादा दवाई जीडोविडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 एडस के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। एडस के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है दोस्तों गिरंती HIV। एडस के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है दोस्तों गिरंती विषाणु का, किरमीरी विषाणु का, टी इम्नो विषाणु का, रेट्रो विषाणु का। एडस के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो RNA विषाणु का, RNA विषाणु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? भाई
भाई प्लेग चूहा काटने से होता है, रेबीज कुत्ते काटने से होता है, टेपवर्म से पोलिया दोस्तों ये गलत है, बंदर काटने से नहीं होता दोस्तों पोलिया। ठीक है, पूरे बंदर काटने से नहीं होता, ये जोड़ी गलत है आपकी सरासर। डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताना है आपको, पोलिया का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, मच्छर काटने से तो नहीं करता भाई, मच्छर काटने से मलेरिया होता है और थूकने से भी नहीं होता, कुत्ते काटने से तो रेबीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। दूषित भोजन मतलब गंदा भोजन और तथा गंदे जल से शरीर में पोलियो क्या है जो आपके शरीर तंत्र के तंत्र अटैक कर रहा है दोस्तों। जो दूषित जल भोजन तथा जल से आपके शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। जल जनित दोस्तों मैंने अभी बताया था, हैजा आपका जल जनित रोग है। हैजा, टाइफाइड, पोलिया, पीलिया, पेचिस, ये कैसे दोस्तों सारे जल जनित रोग हैं फ्रेंड्स, इन्हें याद रख लो दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल जनित दोस्तों हैजा है, टाइफाइड है और पोलिया है और पीलिया है और वही पेचिस है, ये कैसे है जल जनित रोग हैं। एग्जाम में आपके आ सकते हैं दोस्तों, इन्हें याद करके रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण किसका है दोस्तों, यह है जल जन्य रोगों का। टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण जल जन्य रोगों का है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा पानी की प्रदूषण की वजह से नहीं है। निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है आपको दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित रोगों में जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं है वो है, ये टाइफाइड भी बताया था मैंने आपको। मतलब ऐसा कौन सा रोग है, मतलब जल जनित रोग नहीं है, सिंपल ये मतलब ये है आपका। टाइफाइड मैंने अभी बताया था, ये दोस्तों जल जनित रोग है। पीलिया बताया था, हैजा बताया था, पोलिया, पीलिया और पेचिस, हैजा ये क्या जल जनित रोग हैं। लेकिन हेपेटाइटिस भी है दोस्तों, ये क्या है यौन संबंध से होता है दोस्तों, यौन संबंध रोग है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अपना कमेंट में स्कोर बताना है आपको, आपने यहाँ पर 30 में से कितने आपने राइट किए, 30 में से कितने आपने राइट किया, आप मेरे को कमेंट बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो दोस्त लास्ट तक जुड़ा है वो कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज लेकर जाएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, और मिलते हैं दोस्तों फिर से न्यू वीडियो ले।